आपका हमारे बुल्स चैनल में, जिसमें हम आपको क्वार्टर 3 फिजिकल 26 की अपडेट लेके आ रहे हैं और जो कि रिजल्ट पेश किए हैं हेवल्स कंपनी ने, जो कि एक्वायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और जो कि इस तरीके से नतीजा मैं आपको बताता हूँ। और हमारे साथ बन रही है, हमारा सब्सक्राइब की साथ दीजिए, हमारा विश्वास बना रखिए और मेरे साथ प्यारे से बना रखिए अपना। चलिए बढ़ते देखते रहिए कैसे आए हैं। दोस्तों, जो हेवल्स कंपनी जो वायर बनाती है उसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात कर लेते हैं। तो हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कंपनी के सितंबर क्वार्टर में थे वो 47,066 थे, जो कि बढ़कर 55,573 हो गए हैं। अगर हम यहाँ पे क्वार्टर करें तो यहाँ पे अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। हम 7,000 साल की बात करें तो 7,000 साल में दिसंबर 2024 में यहाँ पर 4882 थी, जो कि बढ़कर 5573 हो गए। मतलब कि यहाँ पे भी अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर इस कंपनी के टोटल इनकम की बात करें तो हेवल्स कंपनी की जो इनकम है और ये नंबर सारे करोड़ में है, तो मैं आपको करोड़ में बताना चाहूँगा। थोड़ा सा देख लेते टोटल इनकम जो कैसी है। तो हेवल्स की टोटल जो इनकम है वो पूरी जो इनकम है 4852 करोड़ थी, जो कि बढ़कर 56 करोड़ हो गई। मतलब कि यहाँ पर सीधा 800 करोड़ का जंप देखने को मिल रहा है। तो हेवल्स की जो बायर वाली कंपनी है वो इसका क्वार्टर बेसिस देखें तो सितंबर से दिसंबर में जाएंगे तो 800 करोड़ का जंप देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर साझा की बात करें तो दिसंबर 2024 में 4946 करोड़ था, जो कि बढ़कर 5600 करोड़ हो गया। मतलब कि यहाँ पर भी 700 करोड़ का जंप देखने को मिल रहा है साझा साल में। तो ईयर ऑन ईयर में भी अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है टोटल इनकम में। तो इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बढ़ते नजर आ रहे हैं, टोटल इनकम भी बढ़ती नजर आ रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना अच्छा रिजल्ट पेश किया है हेवल्स ने, जो कि काबिल तारीफ है। अगर टोटल एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं तो कंपनी का जो खर्चा रहा है वो देख लेते हैं। सितंबर क्वार्टर में 4439 करोड़ था, जो कि बढ़कर खर्चा भी 5166 करोड़ हो गया। मतलब कि यहाँ पे कंपनी की आय बढ़ी है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बढ़ा है, लेकिन कंपनी के खर्चे भी उस तरीके बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर यहाँ पर देखें कि दिसंबर 2024 में देखें खर्चे 4564 करोड़ से बढ़कर 5166 करोड़ हो गए। मतलब यहाँ पे भी लगभग 600 करोड़ का जंप देखने को खर्चे में मिल रहा है। मतलब कंपनी के जो खर्चे थे वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के हिसाब से। अगर इसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो हेवल्स कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स की देख लेते हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर 413 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि घटकर 404 करोड़ हो गया। मतलब यहाँ पर 9 करोड़ के आसपास की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट में। क्योंकि जो प्रॉफिट जो वैसा प्रॉफिट है जो कि टैक्स देने के पहले की आय रहती है। अगर हम यहाँ पे साझा की बात करते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिसंबर 2024 में यहाँ पर 382 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि बढ़कर 404 करोड़ हो गया। मतलब यहाँ पर लगभग 24 करोड़ के आसपास जंप के आस देखने को मिल रहा है। मतलब साझा साल में देखें तो यहाँ पर अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है, जो कि प्रॉफिट कंपनी का टैक्स देने के पहले आय है। अगर हम यहाँ टोटल यहाँ पर प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे सितंबर क्वार्टर में 370 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि घटकर 301 करोड़ गया। मतलब यहाँ पे 16 करोड़ का गिरावट डेप्रेशन देखने को लगी है, जो कि गिरावट अच्छी जो मतलब खासी गिरावट देखने को हो सकती है। अगर हम यहाँ पे साझा जाएंगे तो दिसंबर 2024 में इसका जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था ये वो 282 करोड़ था, जो कि बढ़कर 301 करोड़ हो गया है। यहाँ पर मतलब कि अपन देखें तो 18 से 19 करोड़ का जंप देखने को प्रॉफिट मिल रहा है। तो साझा साल में कंपनी बाजी मारती हुई दिख रही है और ये आंकड़े अच्छे रोचक और काफ़ी मनोरंजक आंकड़े आपके लिए हो सकते हैं। तो मैं ऐसे आंकड़े आपको ऑथेंटिक डाटा लेके आया हूँ, जैसे कि आपका दिल झूम उठेगा। और अगर हम यहाँ पे अपनी कंपनी की ईपीएस की बात कर लें तो हेवल्स कंपनी जो है, हेवल्स का जो ईपीएस अर्निंग पर शेयर की जो ताकत थी सितंबर क्वार्टर में 5.06 थी, जो कि घटकर 4.80 हो गई है। यहाँ पर 0.14 के आसपास गिरावट देखी गई है, जो कि मामूली सी गिरावट समझ में आ रही है, इतना कोई बड़ा इशू नहीं आएगा। और अगर यहाँ पे हम साझा साल की बात कर लें तो साझा साल में ईपीएस देखते हैं तो दिसंबर 2024 में जिसका ईपीएस था 4.51 था, 4.51 ईपीएस से यहाँ पर बढ़कर ये 4.80 हो गया है। तो मतलब यहाँ पर भी 0.30 की बेसिस की बढ़त देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से हेवल्स कंपनी का नतीजे थे जो मैंने आपके सामने रखी। हमारे साथ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आपके ऐसा प्यार बनाए रखिए सपोर्ट करके, और हमको ऐसे ही दिखाते रहिए। जो हेवल्स कंपनी है उसकी मैं और डाटा आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। जिसका जो अदर कंप्रहेंसिव इनकम लॉस था वो भी ठीक ठाक समझ में आ रहा है, और टोटल कंप्रहेंसिव इनकम वो पूरे जो ठीक नेट टैक्स था वो भी ठीक समझ में आ रहा है, जो कि साल में बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अगर हम यहाँ पर टोटल कंपनी के जो प्रॉफिट एक्सेप्शनल आइटम थे तो एक्सेप्शनल आइटम में भी कंपनी जो थी सितंबर क्वार्टर में से दिसंबर में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पे ईयर ऑन ईयर में अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। मतलब कुल मिला के अगर यहाँ देखिए आए ना बात तो कि यहाँ पर जहाँ पर गिरावट जो है क्वार्टर बेसिस पे ही है, लेकिन यहाँ पर साल में अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। तो हेवल्स के नतीजे अच्छी काफ़ी लग रहे हैं।